ऑल गोवा जो म्यूनसिपैलिटी और पंचायत टीम हिस्सा ले रही है हेवी टेनिस बॉल का क्रिकेट का टूर्नामेंट। एक बहुत ही अच्छा मैदान जो इस मैदान पर जो ये बड़ी प्रतियोगिता, शानदार ट्रॉफी, एक सुंदर चमचमाती ट्रॉफी। इतवार को शाम के दौर में फैसला होगा इस ट्रॉफी का हकदार कौन, लेकिन उससे पहले आज के दिन में भी बहुत से प्यारी टीम सिटी थंडर्स उगेम, एसके जॉगिंग, सावरडेम बॉयज, फ्रेंड सर्कल, हल्ला बोल, ये टीम आज के दिन में खेल रही है। तो दोनों टीमों के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए जुड़ जाते हैं मैदान पर और अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर कोलम क्रिकेटर्स क्रिकेट टीम की। फिलहाल गणपति वॉरियर्स धारबांडोरा क्रिकेट टीम टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग और पहला ओवर गेंदबाजी पर। साइज स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर केशव और पहले ओवर में रमेश गेंदबाजी पर। शान स्ट्राइकर्स के ओनर आदरणीय श्याम भाई आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत। तो पहली गेंद इस बार मिड विकेट पर, फील्डर गेंद के नीचे और पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम को। हमारे डीजे मैन दोपहर के सत्र में जुड़ जाएंगे क्योंकि एक लंबे समय के बाद स्कूल जो कि शुरू हो चुके हैं, तो दोपहर के सत्र में लगभग 1 बजे के बाद जो कि हमारे दीनू डीजे वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। गोवा लाइव टेलीकास्ट से हमारे नेहाल कैमरामैन शिवम वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तीसरे अंपायर हमारे असलम शेख, कल के दिन में शाम के दौर में सागर गोस्वामी एक बहुत ही अच्छे कमेंटेटर वो भी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके थे। फिलहाल आज पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम को आउट होकर वापस साइश बिना खाता खोले 0 पर सफलता मिली रमेश को। मिड विकेट पर कैच को पकड़ा और केशव का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज फिलहाल मैदान पर रहेश नाइक जो नए बल्लेबाज। आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं रहेश नाइक, लेकिन शुरू में एक विकेट बहुत जल्द खो चुके हैं। पहली गेंद पर सफलता मिली गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम को। 6 ओवर का मैच है, 2 ओवर पावर प्ले का, 5 गेंदबाज, एक को 2 ओवर मिलेंगे। फिलहाल अंपायर से गार्ड लेते हुए रहेश नाइक स्ट्राइक गेंद पर सामना करते हुए रमेश की गेंदबाजी का। स्ट्राइक पर केशव, अच्छी गेंद, शायद कुछ खास समझ नहीं पाए, गेंद थोड़ी सी नीची रही, टिप्पा खाने के बाद गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। 2 फील्डर बाहर है, एक मिड विकेट बाउंड्री पर और एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। ऑन साइड पर एक मिड ऑन, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ऑफ साइड पर एक मिड ऑफ, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, एक गली पर फील्डर और एक शॉर्ट थर्ड मैन बाउंड्री पर। राइट आर्म राउंड विकेट अब बॉलिंग मार्क पर। अच्छी गेंद इस बार बल्ले से लगी गेंद स्लिप की तरफ निकली, सिंगल बना। स्कोर में रनों का खाता शुरू होता हुआ कोलम क्रिकेटर्स क्रिकेट टीम का 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का पहला ओवर मैच का मैदान पर चलता हुआ। कल के शाम के दौर में बहुत से दर्शक थे इस मैदान पर, लेकिन जिस तरह से मुकाबला होना चाहिए था वो नहीं हुआ। एक बड़ी जीत हासिल के मैदान पर धीरज 11 असनोड़ा क्रिकेट टीम के ओर से शानदार खेल देखने को मिला। समीर की बल्लेबाजी, पुनाजी को बल्लेबाजी में, रोहन सालगांवकर के एक शानदार जो कि बल्लेबाजी गेंदबाजी, सिद्ध वेरनेकर ने कमाल की, नामदेव बाणावलीकर कप्तान वो भी खड़े उतरे और दूसरी टीम पक्की हो गई सेमीफाइनल की दावेदार। आज शाम के दौर में मुकाबला, लेकिन उससे पहले ये कांटे का टक्कर मैदान पर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद इस बार पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद काफी ऊपर उठी। इस बार गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। ये तेज गेंद थी इस बार, पिछली गेंद थोड़ी सी धीमी फेंकी थी, इस बार गति में परिवर्तन, तेज एक बिल्कुल तेज रफ्तार के साथ गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। राइट आर्म ओवर द विकेट लेफ्ट हैंडर के लिए। बढ़िया शॉट इस बार बल्ले के बीचों बीच मिड ऑफ पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का। सिंगल के साथ 2 पर पहुंचा स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर।
बिल्कुल अच्छी सोच मैं तो कहूँगा गेंदबाज की। लेफ्ट हैंडर के लिए ओवर द विकेट, राइट हैंडर के लिए राउंड द विकेट, बहुत अच्छी सोच मैं तो कहूँगा गेंदबाज की। ओ इस बार शॉट ऑफ प्लेन गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, शायद ऑफ साइड पर गेंद को खेलते तो रन बन सकते थे, लेकिन ऑफ साइड पर गेंद छोड़कर निकल रही थी, उसको ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई, टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई, गेंदबाजी करती हुई गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम, पहला ओवर समाप्त हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी चर्चा हो रही है मैदान पर खिलाड़ियों के बीच में। एक अच्छे ओवर की समाप्ति, आखिरकार गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई देता हुआ। एकमात्र विकेट साइश बिना खाता खोले, केशव 1 पर और रईश 1 पर। पहला ओवर गेंदबाजी में जो कि रमेश और रमेश की जगह पर अब दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर रुत्तम गेंदबाजी के मोर्चे पर, सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज रईश, राउंड विकेट रुत्तम, दूसरे ओवर की शुरुआत। इस बार शायद आखिर में थोड़ा सा धीमा फेंका गेंद, पहले तेज निकले थे लेकिन कुछ खास समझ नहीं पाए गेंद के बारे में। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दौड़े थे ऐसा लग रहा था कि तेज गेंदबाजी के लिए, लेकिन आखिर में बिल्कुल जो कि स्लो ओवर 1 गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार गेंद को ड्राइव किया, दूर नहीं निकले और बहुत ही शानदार कोशिश थी नॉन स्ट्राइकर एंड पर, बिल्कुल करीबी मामला था। बैकअप भी अच्छा हुआ मैदान पर, लेकिन अगर मगर की बात थी, अगर गेंद स्टंपों पे लगती तो निश्चित रूप से अंपायर को भी शायद कॉल करने के लिए बिल्कुल थोड़ा अंपायर की ओर मजबूर होता। 1 रन जुड़ गया फिलहाल स्कोर में और 3 पर पहुंचा। स्पर्धेदरम्यान या ठिकाणी सन्माननीय मयूर सावंत यांचं आगमन होतंय। मयूर सावंत साहेब, आपल्याला विनंती, आपण आमच्या मान्यवर कक्षात या ठिकाणी यायचं आहे। स्टार बॉयज ऑफ कुडचोरे या स्पर्धेत तुमचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत। आइए सर, मयूर सावंत सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से इस मंच पर। आपसे रिक्वेस्ट है सर, आइए मंच पर विराजमान हो जाइए। तो एक बहुत ही बड़ा शॉट इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, हाफ वॉली पर लेकर ओवर पिच गेंद को जो पावर प्ले में सर्कल पर मिड ऑफ पर फील्डर थे उनके ऊपर से, और 4 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में कोलम क्रिकेटर्स की ओर से पहला चौका मैदान पर। मयूर सावंत सर आइए, आपका स्वागत है इस मंच पर, आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। स्टार बॉयज ऑफ कुडचोरम क्रिकेट टीम की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत सर। अच्छी गेंद को ड्राइव किया इस बार बॉलर के ऊपर से मिड ऑन पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड ही करते, फिर से 1 रन और बढ़ गए स्कोर के खाते में। बहुत अच्छा क्रिकेट, एक चौका लगा, उसके बाद सिंगल निकाला, सामने वाले बल्लेबाज को भी बिल्कुल मौका दिया, क्योंकि पहली गेंद पर एक सफलता हासिल करने के बाद सामने से गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम बिल्कुल सही लाइन पर गेंदबाजी कर रही है मैदान पर। बड़ा शॉट इस बार डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, देखना होगा शायद अपने आप को ठीक से बैलेंस नहीं कर बैठे फील्डर। मौका जरूर था कैच का, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को जज नहीं कर सके। कैच बिल्कुल बन सकता था, साहिल फील्डर थे लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन थोड़ा सा देरी से निकले और बाद में शायद उनको ठीक से पता नहीं चला कि गेंद कहीं पर है। पहले शायद वो भी मन बना चुके कि गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, लेकिन मौका जरूर था इसी बीच में। 2 रन स्कोर के खाते में। बेहतरीन शॉट इस बार बल्ले के बीचों बीच हाफ वाली पर लेकर, लेकिन मिड ऑफ पर फील्डर तैनात थे। बहुत ही शानदार फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। 1 रन मिला स्कोर के खाते में। खेल समाप्त होता हुआ 2 ओवर का, और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद एक चौका केशव के बल्लेबाजी में, 5 पर व्यक्तिगत रईस नाइक बल्लेबाजी करते हुए, और टीम का टोटल स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
और एक परिवर्तन गेंदबाजी में पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। अब फील्डिंग में परिवर्तन और बॉलिंग बार पर मयूर सावंत गेंदबाजी करने के लिए सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज उनके सामने बल्लेबाजी करते हुए रहीश नाइक और नॉन सेकंड पर केशव। इस बार देखना होगा गेंद कवर पर मौका बनेगा कैच का और इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर कोलम क्रिकेटर्स को लगता हुआ दूसरा धक्का। मिस टाइम कर बैठे, इस बार कवर पर ऊपर से खेलना चाहते थे और आउट होकर वापस दूसरे विकेट के रूप में। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 11 रन 2 विकेट पर। आज का पहला मैच कम टोटल का मुकाबला, टारगेट 26 का, लेकिन कल के दोपहर में बड़े टोटल देखने को मिले। एक मुकाबला 93 का, दूसरा 83 का, एक मैच 69 रनों का कल के दिन का, जो बड़ा टोटल निश्चित रूप से था। और इसी बीच और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, भैरू मैदान पर। गेंदबाजी पर मयूर सावंत, जिस तरह से रमेश ने पहली गेंद पर सफलता हासिल की थी, मयूर सावंत को भी अपने पहली गेंद पर सफलता मिली अपने बॉलिंग मार पर एक बार अगली गेंद लेकर। थोड़ा सा अपना रनअप पे चूके, छोटा रनअप 7-8 कदमों का, राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया शॉट इस बार बल्ले के बीचों बीच ऑफ साइड पर एक सुंदर शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते जब तक एक रन सिंगल के साथ 12 पर पहुंचा। टोटल स्कोर कोलम क्रिकेटर्स बल्लेबाजी करते हुए तीसरा ओवर मैच का जारी और स्कोर बोर्ड पर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बड़ा शॉट ऑन साइड पर इस बार, ओ शानदार फील्डिंग, बहुत ही कमाल की फील्डिंग। And it's a run out. Wonderful fielding, giving a run out. म्हणल्यार सिद्धेश बाबीसो हांगा पाविल्लो आसा. हांव सिद्धेश बाबीसे एक रिक्वेस्ट करता, मातसो यो आनी माचेर बसका घे. सिद्धेश बाबीसे तुका हांगा आपयल्लो आसा. सिद्धेश बाबीसे तुमकां रिक्वेस्ट केल्या की मातशे माचेर येवन बसा म्हणून. थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत ही शानदार फील्डिंग, मिड विकेट बाउंड्री पर और रनआउट के रूप में और एक विकेट वापस निकलता हुआ, तो तीसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। कोलम क्रिकेटर्स जो कि बल्लेबाजी कर रही है, लेकिन 3 बहुमूल्य विकेट शुरू के 13 रन सिर्फ स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर और आउट होकर वापस भैरू जो 1 रन बनाकर और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर, महादेव बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार बाहरी किनारा गेंद चली गई स्लिप की तरफ, एक सिंगल बना, स्कोर में 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रनों पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का, मैच 6 ओवर का, दोनों के बीच में गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा और कोलम क्रिकेटर्स, इन 2 टीमों के बीच में यह चलता हुआ मुकाबला। और तीसरा ओवर मयूर सावंत गेंदबाजी करते हुए एकमात्र चौका अब तक के स्कोर में जो लगा था केशव के बल्लेबाजी में, और वो बल्लेबाज अभी भी विकेट पर। रिवर्स का प्रयास बहुत ही चतुराई के साथ, इस बार गेंदबाजी में परिवर्तन, इस बार जो कि ऑफ ब्रेक गेंद थी, जैसे जो कि बिल्कुल पता था कि इस गेंद पर बल्लेबाज कोशिश रिवर्स के शॉट के खेलेगा, और वहीं पर जो कि बल्लेबाज को बिल्कुल चकमा दिया, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। फुल टॉस गेंद, लेकिन उतना फायदा नहीं उठा बैठे, मिस टाइम कर बैठे। मिड ऑन पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन पूरा किया। इससे बीच में दोनों बल्लेबाजों ने इस सिंगल के साथ खेल समाप्त होता हुआ आधे ओवर का, यानी तीसरे 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ 15 रन 3 विकेट पर। आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी। गेंदबाजी में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते आइए सर हरीश काकोडकर के साथ। So after completion of 3 overs, the score is 15 for the loss of
3 wickets. Once again, trying to hoik it. Mahadev and Keshav are still on the wicket. So far, just a boundary, just like how the first match progressed, where in the first 4 overs we saw 1 boundary from PFC Bali side. It was a very low scoring encounter, and now also into the 4th over bowled by Ramesh. Trying to hit with power, but once again straight to the fielder. No movement whatsoever in the scoreboard. Efforts are being put up here by the batsmen. One taken by Mahadev and Keshav. Once again, very nicely played in the extra cover region. Short and wide and cut away to get a boundary. The second boundary of the innings takes the score to 20. This time also slightly wide. Trying to just play a blind shot with power in the leg side. No connection whatsoever with the bat. Once again a dot ball. Second dot ball in this over. This time in the air and another wicket going down. Slower ball, change of pace. Batsman didn't pick him up and bowler was smart as well. Catch easily taken. One more wicket going down. Meanwhile, पहिली match जिजाली the Shan strikers. So Keshav on strike. Very nicely played in the wide long off region. Just a single. Going for the second run. Could not collect the ball properly. The bowler. And that's the reason why 3 runs taken in fact. So that's the first 3 of the day. Good running between the wickets by both these batsmen. Rama and Keshav. Keshav had come as an opening batsman and still playing beautifully in the 5th over. So again, right in the block hole, trying to put pressure on the fielder. Fielder was also quick enough and collecting the ball cleanly. Just a single once again. You can see that Keshav is inching to get a strike, on the strike by putting pressure, maybe trying to take these singles and convert into double. This time 4 runs. Very nicely played down the ground. Fielder was way too away. This is the kind of momentum that is required in this innings for Kollam cricketers. 8 runs have come of the first 3 balls. That's a good over so far. Bowled by Ganraj. Once again, the ball was in the slot. He tried to play on the leg side. Once again, connection was not supreme. Just a single. Score moves on to 31. This time wide signal. So 1 wide takes the score to 33. 32, I beg your pardon. Still 2 balls left in this over. Ganraj, this over has been slightly expensive compared to the first 4 overs that have been bowled.
Again, this is a very good bowling, asking for wide, pleading for umpire to get an extra, but umpire was very much firm. It was well within that line. So far, 10 runs have come off this over, and one ball is still pending. This time, we have to wait for umpire signal. Ball ricocheting off the keeper. This time, also trying to play a little bit hard with a strong bottom hand. And once again, no connection. Just a single inside of the bat. Score moves on to 39. Slowly and steadily, but this previous over has got the momentum in towards the Column Cricketers side. If they get somewhere around 50 runs, that might be just a good score, because the ball is not flying across for those sixes. Down the leg side. Doesn't look to be a regular bowler, or maybe bowling when it is a fifth bowler that is required. Score moves on to 41. Lots of good teams are playing today's encounter. So once again, a big appeal there. If it was close, says umpire, but maybe struck outside the off stump. So leg by signal by umpire Sadgiri Naik. Score moves on to 42. Finally a ball landing in the right areas. So far 3 balls. Doesn't miss. Keshav strikes. What an innings from Keshav. He came as an opener and he is playing the last ball of this innings. And score is 49. Quite a decent score. Should be wide. This is in the air and it's a big one. Wow, he timed it. Gone a long distance. Lovely innings here. He came at the start and ended the innings with 2 sixes. Score after completion of 6 overs is 56. And 57 is what is required. Quite a decent score in the end from Column Cricketers against Ganpati Warriors, Darbandhoda. So let's see the run chase in a short while. Meanwhile, I'll hand over the commentary to Ashok Naik, sir.
स्कोर ठीक ठाक हो गया। 56 टोटल टारगेट 57 का और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर निकलती हुई। 6 ओवर का मैच है। साहिल और साहिल के साथ रामदास, ये ओपनिंग जोड़ी मैदान पर शुरू से आकर आज इस मैच में अगर बात की जाए तो केशव ने ओपनिंग बल्लेबाजी में और नॉट आउट रहे, जो कि आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर, और देखना होगा गेंदबाजी में पहला ओवर लेकर कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर। अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का। पहला ओवर लेकर पावर प्ले का रामा गेंदबाजी के मोर्चे पर। दोनों बल्लेबाज सामने साहिल और नॉन स्ट्राइकर इन पर रामदास। ये जोड़ गोली मैदान पर 57 का टोटल है 6 ओवर में। अच्छा स्कोर है निश्चित रूप से, और देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करती है मैदान पर गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम। दूसरे इनिंग की शुरुआत, पहली गेंद पावर प्ले का ओवर। घूमकर मारना चाहते थे ऑन साइड पर, तेज गेंद, इस बार गेंद जाके शरीर पे टकराई। कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। 2 फील्डर बाहर है, मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, बाकी एक मिड ऑन पर, एक शॉर्ट मिड विकेट पर, एक शॉर्ट फाइन लेग पर, ऑफ साइड पर एक मिड ऑफ पर, एक एक्स्ट्रा कवर पर, एक स्वीपर कवर पर, एक शॉर्ट थर्ड मैन पर और राइट आर्म ओवर द विकेट। रामा अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर सामने बल्लेबाजी करते हुए, साहिल उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। और बड़ा शॉट इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, देखना होगा फील्डर गेंद के ऊपर लेकिन गेंद से दूर, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। चौके के साथ शुरुआत होती हुई मैदान पर साहिल की बल्लेबाजी में थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद मिले इस बार, और गेंद चली गई स्क्वायर लेग बाउंड्री पर चौके के लिए 4 रन के लिए। 4 रन के साथ से रनों का खाता शुरू होता हुआ गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम का। और एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर रामा अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। नॉन स्ट्राइकर एंड पर रामदास साहिल के साथ ओपनिंग जोड़ी में बल्लेबाजी में। थोड़ा सा अपना लाइन पर भटके, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन मिला स्कोर में। सामने से अगर गणपति और धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम की गेंदबाजी की बात करूंगा, फुल टॉस गेंदे, फ्री हिट की गेंदे, नो बॉल की गेंदे, भाई कहीं ना कहीं कम से कम एक 15-20 रन अतिरिक्त जो कि बने स्कोर के खाते में। सामने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, खास करके केशव ने की 37 रन बनाए, 4 चौके 2 छक्के लगाए, और इसी बीच रामा अपने बॉलिंग मार्ग पर फिर से घूमकर मारना चाहते थे लेकिन तेज गेंद थी और विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। वापस एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर पहला ओवर जारी। मैच का टारगेट, मैच को जीतने के लिए 57 रनों का टोटल। इस बार फिर से लाइन पर भटके, लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, और 1 रन मिलता हुआ गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम को। राउंड विकेट इस बार, बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच, शानदार फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। नॉन स्ट्राइकर इन पर थ्रो जरूर किया था लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित बल्लेबाज। एक सिंगल बना स्कोर के खाते में गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम के। एक चौका जो बल्लेबाजी में, साहिल के बल्लेबाजी में, स्ट्राइक इन पर अब रामदास पहली बार, रामा अपने बॉलिंग मार्ग पर, और टीम का स्कोर 7 रन पर। 57 का टारगेट, 7 रन तो अभी भी चाहिए 50 रन मैच को जीतने के लिए। इस बार थोड़ा सा आगे निकले थे ऑन साइड पर खेलने के लिए, गेंद चली गई बल्ले को बेट करते हुए विकेट कीपर के हाथों में, और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर रामा। आज का तीसरा दिन, 7वां पर्व, स्टार बॉयज ऑफ कुड़चोड़ेम, जिनसे और से पंचायत और म्यूनसिपैलिटी टीम जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए
और तीसरे दिन के ये दूसरे मुकाबला मैदान पर। उनके ऊपर से गेंद को जो कि कलेक्ट किया और 4 रन के साथ से स्कोर डबल फिगर में 2 अंकों में पहला ओवर और स्कोर बोर्ड पर 12 रन टोटल। थोड़े से महंगे साबित हुए पहले ओवर में रामा। 1 ओवर 12 रन बिना किसी नुकसान से, टारगेट 57 का और गेंदबाजी में परिवर्तन। भैरू फुल टॉस गेंद स्प्लिक किया बड़े खूबसूरती के साथ, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए। लेग स्टंप पर गेंद मिली, फुल टॉस गेंद मिली, फ्लिक किया बड़े खूबसूरती के साथ और चौके के साथ 16 रन पर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। अच्छी शुरुआत गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम की। 57 का टारगेट है और 57 के टारगेट के सामने बल्लेबाजी मैदान पर तीसरा चौका अब तक जो कि स्कोरिंग में। ओ फिर से खराब गेंद, लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद, इस बार और एक बड़ा शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 6 रन के लिए। हमारे नूर भाई थोड़ा सा खड़े भी हो चुके थे, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के साथ और इस बड़े शॉट के साथ 6 रन मिले स्कोर में। महंगे साबित हो रहे हैं इस ओवर में। इस बार फिर से लेग स्टंप पर यह गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। थोड़ा सा ओवर महंगा भैरू का दिखाई देता हुआ, क्योंकि इस भैरू की गेंदबाजी पर एक चौका लगा, एक छक्का लगा, उसके बाद एक वाइड बॉल, तो एक गेंद भी बढ़ गई स्कोर में। ओह अच्छी गेंद, इस बार यॉर्कर लेन की गेंद, इस बार सही लाइन पर और साफ बोल्ड के बल्लेबाज को और पहला विकेट जो कि चटकाते हुए। भैरू की हम बात कर रहे थे, जो ग्राउंड्समैन है बहुत ही अच्छे विकेट के लिए काफ़ी जो कि मेहनत हमेशा करते हैं और जो शुरू में थोड़ा सा अपना लाइन पर भटक रहे थे, कहीं ना कहीं लेग स्टंप से बाहर गेंद, फुल टॉस गेंदबाजी, लेकिन इस बार बिल्कुल अच्छी गेंद, एक्साटिक यॉर्कर और पहला विकेट गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम को लगता हुआ पहला धक्का। लेकिन ओपनिंग जोड़ी की एक अच्छी शुरुआत, खुद के व्यक्तिगत जो कि 2 चौके, 1 छक्का लगाकर साहिल वापस 15 रनों पर, रामदास 1 चौके के साथ 4 रन पर बल्लेबाजी करते हुए और रामदास का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज अमित मैदान पर। स्कोर बोर्ड पर टोटल 23, लॉस ऑफ 1 विकेट। नए बल्लेबाज अमित नाइक मैदान पर। हाल ही में बिल्कुल अच्छे फॉर्म में 50-50 बनाया था नाविलिंग की मैदान पर। आते आते कमाल किया, लाजवाब शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। बहुत अच्छा शॉट, ओवर पिच गेंद हाफ वॉली पर लिया, टाइमिंग था, ताकत थी और सही नसीहत, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 6 रन। 12 गेंदों में 50 रन नाविलिंग के मैदान पर, वो बल्लेबाज मैदान पर अमित नाइक। फुल टॉस लेग स्टंप पर, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग मैदान पर सर सदगिरी नाइक, उन्हीं के साथ नीलेश नाइक और असलम शेख, ये त्रिमूर्ति। और इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, ओ इस बार ताकत लगाई जोरदार, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं। परेशानी हो रही है बिल्कुल, मैं तो कहूंगा इस मैच में गेंदबाजी में लगातार लेग स्टंप पर गेंदबाजी ज्यादा हो रही है। वाइड बॉल का इशारा और 1 रन मिला स्कोर में। 30 रन 1 विकेट पर। छोटी गेंद, सही संपर्क नहीं रहा, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर पर सुरक्षित।
इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 31, 31 रन, एक विकेट पर 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद। 31 लॉस ऑफ 1 विकेट, कंप्लीशन आफ्टर 2 ओवर्स। आने वाले 4 ओवर अभी भी बाकी और मैच को जीतने के लिए 26 रन मैदान पर गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम को। जो जीतेगा वो खेलेगा प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जो शान स्ट्राइकर्स आने वाला मैच होगा, जो वाडेम क्रिकेट टीम के साथ अगला मैच होगा, जो प्री क्वार्टर का फाइनल मैच होगा। और लेकिन उससे पहले देखना होगा इन दोनों के बीच में ये मैच कौन जीतता है मैदान पर, कॉलम क्रिकेटर्स या गणपति वॉरियर्स। बॉलिंग में परिवर्तन और एक बाबू गेंदबाजी के मोर्चे पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो विकेट लेनी पड़ेगी, नहीं तो और एक दो बड़े शॉट अगर बल्लेबाजी में निकले तो ये मैच थोड़ा सा 19-20 का होगा मैदान पर गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम की तरफ से। बाबू अपने बॉलिंग मार्ग पर पहला खुद का टीम का तीसरा ओवर गेंदबाजी पर। छोटी गेंद इस बार हुक्का गेंद को फाइन लेग बाउंड्री पर, कोई फील्डर नहीं मौजूद, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। बाबू का स्वागत चौके के साथ मैदान पर और आने वाले अभी भी 23 गेंदों का खेल बाकी और जीतने के लिए 22 रन मैदान पर, यानी अब मात्र गेंदे और रनों का बराबरी का फासला मैदान पर। 23 बॉल्स 22 रन्स। ऑफ टेम्पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट करना चाहते थे इस बार, लेकिन अच्छी किस्मत मैं कहूंगा कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। एकमात्र विकेट शुरू में साहिल 15 पर खुद के व्यक्तिगत अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी शुरुआत दी अपने टीम को। 57 का टारगेट है। फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर थोड़ा सा जो डीप लॉन्ग ऑन और एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर उनको थोड़ा आगे बुलाया, मिड ऑन पर सर्कल पर और एक ऑफसाइड पर डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर जो कि बाउंड्री लाइन पर फील्डर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार फिर से खेला फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद पर पीछे, लेकिन गेंद से पहले दूर गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए इस ओवर में लगता हुआ ये दूसरा चौका बल्लेबाजी में। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद लेग स्टंप पर शॉर्ट पिच गेंदें हो रही है और बल्लेबाज बिल्कुल जो कि बड़ा शॉट अमित के बल्ले से, अमित नाइक दूसरा चौका खुद के व्यक्तिगत 15 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद इस बार खेलना ऑन साइड पर चाहते थे, गेंद चले गई, हाना हाना कर रहे थे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो और अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की ओर। शायद कुछ खुद निकल चुके थे, मालूम है कि शायद खतरा है बल्लेबाजी में अपने लिए। हेलो, आउट। तो दूसरा विकेट वापस निकलता हुआ खुद पता था, लेकिन बिल्कुल दूसरे विकेट का मैदान पर आगाज होता हुआ। स्कोर पहुंचा 39 रन पर। अठारह रन अभी भी जीतने के लिए मैदान पर। 15 पर आउट होकर वापस मयूर अमित, दूसरा विकेट टीम का। 39 लॉस ऑफ 2 विकेट। फिर से लेग स्टंप पर यह गेंद, शायद ये लगातार परेशानी हो रही है मैदान पर गेंदबाजों में आज। वाइड बॉल का इशारा और एक रन मिल गया स्कोर में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 40 पर। 2 विकेट पर दोनों बल्लेबाज 15-15 पर साहिल और अमित। फिर टॉस गेंद स्वीप किया इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। तो 6 रन के साथ अब थोड़ा सा और फासला कम हो गया। एक चौके छक्के के साथ रामदास 10 पर
बल्लेबाजी करते हुए नए बल्लेबाज मैदान पर विजय जो जा चुके हैं और बॉलिंग मार पर बाबू गेंदबाजी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए और एक बार उड़ाया। इस बार फिर से गेंद निकली इसी मारिका से बाहर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। इस ओवर में यह दूसरा छक्का 16 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी में रामदास। दो बल्लेबाज आउट होकर वापस, साहिल 15 पर, अमित नाइक 15 पर, नए बल्लेबाज विजय और स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 52 टोटल स्कोर 52 3 ओवर और आने वाले 18 गेंदों का खेल और जीतने के लिए सिर्फ 5 रन। जो जीतेगा वो खेलेगा शान स्ट्राइकर्स वाडेम क्रिकेट टीम के साथ अगला मैच जो प्री क्वार्टर फाइनल का मैच होगा। तो आइए कैप्टन शान स्ट्राइकर्स वाडेम क्रिकेट टीम कैप्टन आइए प्लीज। 5 रन मैच को जीतने के लिए और गेंदबाजी में परिवर्तन, रईस गेंदबाजी पर 2 बड़े शॉट के साथ तो मैच को बिल्कुल आसान बना दिया। फुल टॉस गेंद स्विप किया ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर 1 रन के लिए निकले। दोनों बल्लेबाज सिंगल बना, सिंगल के साथ 53 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। 4 रन चाहिए एक बड़े शॉट के साथ, देखना होगा गणपति वॉरियर्स धारबांधोड़ा क्रिकेट टीम मैदान पर मैच को समाप्त करती है या नहीं। चलिए फुल टॉस गेंद, बैठक शॉट, डीप स्क्वायर लेग सी मारेका पर गेंद चली गई 6 रन के लिए और इसी के साथ गणपति वॉरियर्स धारबांधोड़ा क्रिकेट टीम ने इस मैच को जीता। तो कोलम क्रिकेटर्स आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। आने वाले टूर्नामेंट के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और विराज मैन ऑफ द मैच इस मैच का। तो हम यहाँ पर गुजारिश कर रहे हैं हमारे सम्माननीय अतिथि फ्रेडी वाज सर, आपसे गुजारिश है, आपसे आ तो मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा और इस मैच का मैन ऑफ द मैच रामदास मैन ऑफ द मैच। 22 रन 22 रन और गेंदबाजी में भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी। तो रामदास आइए मैन ऑफ द मैच इस मैच का और दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए आइए। प्री क्वार्टर फाइनल का मैच होगा आने वाला मैच और हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे सम्माननीय सर फ्रेडी वाज जिनसे हाथों मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। फ्रेडी सर आपका बहुत बहुत स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से।